मैं जितेन आप सभी का संविधान दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी देश के सबसे बड़े लिखित संविधान की अहमियत को जरूर समझेंगे। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर को ही हम अपना संविधान दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने अपना खुद का बनाया हुआ संविधान अडॉप्ट किया था, जिसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ एक बात सोचने की है कि क्यों हमने 26 नवंबर 1949 को तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को इसे इम्प्लीमेंट यानी लागू किया। क्या इसके पीछे कोई खास कारण थे? उन्हीं कारण को जानने के लिए हमें अपने इतिहास में जाना होगा। आज ही के दिन यानी 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर सेशन चला हुआ है, जिसे लीड कर रहे हैं श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस लाहौर सेशन से पहले हमारी डिमांड थी कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट मतलब पार्शियल इंडिपेंडेंसी, आंशिक आज़ादी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो हम गिव अप कर दें या फिर हम अपने मूवमेंट्स को आगे बढ़ाएं। तो हमने चूज किया सेकंड ऑप्शन, यानी हम अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, और हम अपना पहला पूर्ण स्वराज अगले साल यानी 1930 के फर्स्ट मंथ यानी जनवरी के लास्ट संडे 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। तो हम चलते हैं उस समय जब हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ, यानी 26 नवंबर 1949। उस समय पर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सुझाव दिया कि हमें अपने देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करना चाहिए, क्योंकि हमने अपना पहला पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया था। तो हमें इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन बनाना चाहिए। आई होप आपको ये रीजन समझ में आया होगा। अब एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हर अटेम्प्ट में आप रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आपको अपने देश का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा कि 1929 में लाहौर सेशन में हमारी डिमांड डोमिनियन स्टेट की थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी और मांग की पूर्ण स्वराज की। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हो तो आपको गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा करिए। अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें हमारे देश के संविधान को पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमेशा से होता आया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने कमज़ोर इंसान को दबाने की कोशिश की है, और ये हमारे देश का संविधान ही है जो देश के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। इसी के ऊपर मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, जिसमें एक कमज़ोर इंसान के दर्द को दिखाया गया है। बाबूजी हम बहुत परेशान हैं, हमको बचा लीजिए। गांव के बाहुबली ने हमको बहुत मारा है, उल्टा चोरी का केस लगा के हमको ही अंदर कर दिया है। 2 दिन हिरासत में रहे हम, जिसकी वजह से जहां हम काम कर रहे थे ना, वहां के फैक्ट्री के मालिक ने हमको लात मार के भगा दिया है। और इससे पहले हम जिस जगह काम करते थे वहां हमसे 12-12 घंटे काम करवाया जाता था। हमको तो लगता है हम अपने पुराने जन्म के पाप की सज़ा भुगत रहे हैं। बाबूजी हमको बचा लीजिए, बहुत दुखी हैं हम, बाबूजी बचा लीजिए। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक कमज़ोर इंसान का शोषण किया जाता है। अब हमारे संविधान में इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करेंगे वो है हेबस कॉर्पस, कोर्ट में पेश होने की अर्जी। जो इस देश में पैदा होता है उसे एक आजाद जिंदगी का हक है। गैर कानूनी ढंग से किसी को बंदी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता है तो इस हेबस कॉर्पस से हम उन्हें कोर्ट में हाजिर होने पर मजबूर कर सकते हैं। कोर्ट में 2 जजेस इस पिटीशन की सुनवाई करेंगे। इसमें लिखा है कि तुम्हारा पति पुलिस कस्टडी से लापता हो गया है। तुमने मुझे अपना लॉयर चुना है, इसके लिए तुम्हारे दस्तखत चाहिए होंगे।
तो अभी आपने मूवी की क्लिप के थ्रू हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जाना। इसका यूज कब किया जाता है? जब किसी भी इंसान को पुलिस प्रशासन बिना किसी वजह से डिटेन कर लेती है, तो उस समय पर उस इंसान के रिलेटिव्स सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत हेबियस कॉर्पस का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत रिट फाइल कर सकते हैं और उस आदमी को छुड़ा सकते हैं। आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32, जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के नाम से भी जानते हैं। अब संविधान की बात चल रही हो और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जिन्हें प्यार से हम बाबा साहब बुलाते हैं, उनका नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाबा साहब ने इस अनुच्छेद 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, यानी संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि अगर किसी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल 32 का यूज कर सकते हो। हमारे देश के संविधान में कुछ आर्टिकल अनुच्छेद इतने ज़्यादा जरूरी थे, जब हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ उसी समय इन आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया। अगर आप ये चाहते हो कि मैं देश के संविधान पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं।